2006 से जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो ट्राइबल का फेवर में आया है, फार्मर्स को पहले तो उनको लोन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सीड और फर्टिलाइज़र के लिए बाहर डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। प्रगति का साथ जो टेक्नोलॉजी है हम उसको बांट लिया। वी हैव डेवलप्ड मोर देन 100 ऑफ डाइवर्सन बेस्ड इरिगेशन। धान का जो अभी डायरेक्ट सीडेड जो बात हो रहा है ना, पीपुल्स आर हैबिचुएटेड इन दैट टाइप। पर वीक उनको 2-3 हज़ार मिल जाता, वो कैसा गांव में रह के वो माइग्रेशन नहीं जाएगा। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद पहले आदिवासियों के लिए काम किया और उसके बाद जुड़ गए कृषि के क्षेत्र से। यहाँ पर भी उन्होंने युवाओं को खेती से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उन्हें सिंचाई की बेहतर सुविधाएं दी जाएं, इस पर भी काम किया और साथ ही अपनी संस्था के माध्यम से वो मोटे अनाज और धान जैसी फसलों को लेकर भी काम कर रहे हैं। इनका नाम है प्रभाकर अधिकारी। उड़ीसा के रहने वाले प्रभाकर इस समय हमारे साथ में हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। 1992 में जो आदिवासी लोग हैं, बेसिकली जो हमारा उड़ीसा, साउथ उड़ीसा का क्षेत्र में जो आदिवासी को राइट के लिए हम लोग शुरू किया था वो संस्था, उसी टाइम हम लोग जैसे कि फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है, जो जंगल के ऊपर निर्भर करके जो लोग थे, उनको कैसे उनको लाइवलीहुड मिलेगा, उनको जो राइट्स मिलेगा, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो मिलता था, उसको कैसे वो लोग को ऊपर उनका राज होगा। वो लोग को जो बिकॉज ऑफ दीज पीपल्स आर डिपेंडिंग ऑन forest land and forest, so how they can earn a lot of their livelihood opportunity, ऐसे उनको कैसे मिलेगा गांव से और वो जंगल से मिलेगा, ये हम लोग शुरू किया था 92 से। 92 ऑनवर्ड्स हम लोग। सर, हम बीच में आपको रोक रहे हैं, आप पहले ये बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ की? या मैं तो पढ़ाई ग्रेजुएट तक किया था। जब ग्रेजुएशन की तो क्या सोचा था आगे के लिए? घर वाले कुछ सोचते, कुछ आपने सोचा होगा कि हमें क्या करना है, कहीं नौकरी करनी है, अपना काम करना है, या सोचा था कि हमें इसी तरह के क्षेत्र में आना? या एक्चुअली हम लोग तो आफ्टर ग्रेजुएशन जो नेहरू युवा केंद्र करके एक संस्था था, उसमें हम लोग कुछ दिन वॉलंटियर किया, काम भी किया है, नौकरी भी किया है। लेकिन ऐसा है अनसर्टन हम लोग वो रास्ता में आ गए हैं कि सोशल सेक्टर में काम करने का। जो 92 में सोशल सेक्टर में आए हैं तो मैंने देखा कि ट्राइबल का जो राइट्स है, अधिकार है, आदिवासी लोगों को जो जीवन जीविका का जो चैलेंज है, उसको लेके हम लोग इतना क्या इमोशनल हो गए थे कि हम लोग खुद उसको ऊपर आ गए हैं कि जो फॉरेस्ट लैंड में डिपेंड करते थे, उन लोगों को लाइवलीहुड नहीं था, तो कैसे फॉरेस्ट लैंड का राइट्स मिलेगा उनको, उसके ऊपर हम लोग काम किया। मैंने ऑलरेडी हम लोग ने कुछ ये भी दायर किया था, जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट में भी हम पिटीशन किया था कि ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट लैंड राइट्स उनको मिलना चाहिए। तो ऐसा है, गवर्नमेंट भी अच्छा डिसीजन लिया है कि 2006 से जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो ट्राइबल का फेवर में आया है, तो हम लोग कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने हमको चुना है कि हम नोडल एजेंसी करके प्रगति को चुना है। प्रगति फैसिलिटेट जो 14 ब्लॉक्स का फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी थे, आउट ऑफ 78,000 ट्राइबल लोग का जो फॉरेस्ट लैंड में डिपेंडेंसी था, आउट ऑफ दैट 45,000 समथिंग अभी उनको लैंड राइट्स मिला है। और जो लैंड मिला है उनके ऊपर हम लोग सोचा कि कैसे वो लोग का लाइवलीहुड होगा, क्योंकि दैट टाइम जो लैंड मिलने का बाद जो लैंड है, ऑल लैंड्स आर रेन फेड एग्रीकल्चर, डिपेंडिंग ऑन रेन फेड एग्रीकल्चर। सो हम लोग सोचा कि कैसे उनको इरिगेशन सिस्टम कुछ डेवलप करने से वो लोगों का लाइवलीहुड कैसे गांव में होगा। तो वी हैव मोबिलाइज सम रिसोर्स फ्रॉम टाटा ट्रस्ट और ईडिल गिव फाउंडेशन, डालियन फाउंडेशन, ऐसे छोटा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे कुछ सपोर्ट लेके हम लोग डाइवर्सन बेस्ड इरिगेशन किया है। पूरा पहाड़ के ऊपर जो पानी था उसको पाइप बेस्ड
करके फार्मर्स फील्ड तक लाया। फार्मर्स फील्ड तक जब लाए हैं, वी हैव इंट्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो कि फार्मर्स को पहले तो उनको जो लोन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, वो जो डिपेंडेंसी सीड और फर्टिलाइज़र के लिए बाहर डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। थर्ड, जो टेक्नोलॉजी है, प्रगति का साथ जो टेक्नोलॉजी है, हम उसको बांट लिया। तो पहला जो है लोन के लिए हम बोल रहे हैं, जो सीड का फर्टिलाइज़र का जो परचेज कर रहे थे, हम लोग सोचा कि नहीं, वो लोकल सीड होना चाहिए। बिल्कुल हम लोग वी आर नॉट इंट्रोड्यूस एनी हाइब्रिड और हाई यील्डिंग सीड। देसी बीज की जो बात होती पूरा देसी बीज के साथ, और जो खाद होता है ना, जो खाद के लिए भी लोगों को एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं होना है। इसीलिए हम लोग पोट मैन्यूर, पोट के साथ जो मिट्टी का जो खत बोलते हैं ना, हांडी खत बोलते हैं उड़िया में, हम लोग हांडी खत बनाया, जीवामृत बनाया, बीजामृत बनाया, ये सब बना के, अब वर्मी कंपोस्ट बना के हम लोग पूरा गांव में वही काम किया है। तो वही से खेती किया है। उसके बाद वी स्टार्टेड सम अदर एक्टिविटीज़, जो खेती करने से, ये तो एक हो गया। सेकंड थिंग, इको फ्रेंडली होना चाहिए। इको तो ये हो गया सीड के ऊपर, पानी का चाहिए। तो वी हैव डेवलप्ड मोर देन 100 ऑफ डाइवर्सन बेस्ड इरिगेशन, जो कि पानी लाके एक एक ऐसे जो पानी पहाड़ से ऊपर को नीचे लाके हम लोग क्या किया, ज़मीन में, हर ज़मीन में वो बल्ब दे दिया है, जो कि ओपन करने से पानी चलेगा। और इतना पानी चाहिए जितना उनको खेती करना है। ये नहीं है फ्लड इरिगेशन के लिए हम लोग नहीं किया है। पानी की समस्या को दूर करा है। पानी का समस्या दूर हो गया। थर्ड आ गया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम लोग पहले जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन किया है। पहले क्या है कि ट्राइबल लोग ने हैबिचुएटेड विथ ब्रॉडकास्टिंग, वो जो धान का जो अभी डायरेक्ट सीडेड जो बात हो रहा है ना, पीपुल्स आर हैबिचुएटेड इन दैट टाइम। ये क्या है कि इंस्टेड ऑफ 1 एकड़ में वो लोग 20-30 एकड़ वो ये करते थे, क्या करते थे, जो ब्रॉडकास्टिंग करते थे। और वो जो ट्रांसप्लांटिंग भी जो करते थे ना, उनको 20 किलो का ट्रांसप्लांटिंग होता है। हम लोग जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन किया है, ओनली पर एकड़ 2 kg का सीड चाहिए था। 2 kg सीड, और जो सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग होगा 25 cm का डिस्टेंस में एक ही सीडलिंग लगेगा। इंस्टेड ऑफ बूंदे जो जितना ज़्यादा सीडलिंग जो एक ही जगह लगाते थे पेड़ी का, वो नहीं है, सिंगल सीडलिंग और यंग सीडलिंग। इट इज़ 8 डेज से 12 डेज तक का जो था, 12 दिन का जो है, उसको 2 छोटा छोटा धान जैसे लगेगा, वो ऐसे लाइन में लगेगा। और उसके बाद क्या हुआ टेक्नोलॉजी में, जो वुमेन का बात आज बोल रहे हैं ना, वुमेन का ड्रेजरी रिडक्शन होता है। क्या है कि वो लोग जो खेती में ट्रांसप्लांटिंग करते थे, और उसको वीड मैनेजमेंट के लिए जो पूरा दिन भर ज़मीन के अंदर रहना पड़ता था, वो ज़रूरत नहीं है। वो वीडिंग करने का जो वीडर है, हम वी आर इंट्रोड्यूस सम मंडवा वीडर, वो वीडर में वो वीडिंग कर दिए तो वो रिडक्शन हो गया। दी सेम टेक्नोलॉजी, दिस SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन को हम लोग कन्वर्ट कर लिया SMI में, सिस्टम ऑफ मिलेट इंटेंसिफिकेशन। लेकिन मिलेट इंटेंसिफिकेशन जब हम बोलें, भारत में जब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च का जब हम प्रेजेंटेशन दिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये गोली रागी है। गोली रागी करके कर्नाटक में था, लेकिन हम बोले नहीं, ये गोली रागी नहीं है, दिस इज़ अ डिफरेंट सिस्टम, ये अलग सिस्टम है। इसमें भी हम लोग 12 से 18 दिन का सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, और सिंगल सीडलिंग करते हैं, और मल्टीपल फिंगर भी आ जाता है। तो प्रोडक्शन भी 19 क्विंटल तक आ जाता है, 19-20 क्विंटल तक ये आ जाता है वो आपका मिलेट में। तो अभी गवर्नमेंट ने वो जो सिस्टम ऑफ मिलेट इंटेंसिफिकेशन को गवर्नमेंट का पॉलिसी में लाया है, और SRI को भी गवर्नमेंट ने सोचा है। नाउ वी आर इंट्रोड्यूस यूथ के लिए एक मॉडल बनाया है, 1 एकड़ और आधा एकड़ का मॉडल। इसमें क्या है कि एक जो ज़मीन होता है ना, ज़मीन को 3 डिफरेंट कैटेगरी में हम डालते हैं।
20 सेंट का जो है 20 सेंट में हम लोग बनाना, पपीता, ड्रमस्टिक और लेमन, गावा, ये सब एक ही प्लॉट में रहता है 20 सेंट में। और जो 10 सेंट होता है 10 सेंट में ओनली क्रीपर बोलने से जैसे कि हमारा बीटर गार्ड, वो जो सब जितने भी आपको जो क्या बोलते हैं, जो मालने का जो है, जो स्टेम के साथ जो बढ़ता है ना, वो सब के लिए 10 सेंट, रेस्ट 20 सेंट वो रेगुलर वेजिटेबल होगा 3-3 महीने में। वो जैसे कि हम लेडीज़ फिंगर और बैंगन, टमाटो, हाँ, ये सब 3-3 महीने में क्रॉप रोटेशन होगा। तो एक यूथ को हर दिन पैसा मिलेगा। हर दिन कैसे वो पैसा मिलेगा, वो और दूसरा काम पे नहीं जाएगा। वो खेती करेगा तो पर वीक उनको 2-3 हज़ार मिल जाता। वो कैसा गांव में रह के वो माइग्रेशन नहीं जाएगा। और इसमें क्या होगा कि हर महीने वो 20-25 हज़ार का कमाई घर में होगा, गांव में होगा। तो आपने देखा कि कैसे प्रभाकर अधिकारी अपनी पढ़ाई के बाद खेती किसानी से जुड़े क्षेत्र में आ गए, ऐसा क्षेत्र जहां आने के बारे में शायद उन्होंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। वो न सिर्फ इस क्षेत्र में आए बल्कि यहाँ पर महिलाओं, युवाओं को लेकर काम किया, उन्हें तकनीक से जोड़ा, कई मॉडल भी विकसित किए, सिंचाई के साधनों तक किसानों की पहुंच अच्छी हो, इसे लेकर काम किया और अभी भी वो लगातार इसे लेकर कई नए मॉडल पर काम कर रहे हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।